जिनको हम भारतीय कहते हैं, ये उत्सव धर्मी लोगों का देश है। संगठन के साथ साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है। आदिवासी समाज में आज जो हसदेव और तमनार के जंगलों में जो कटाई हुई वो राष्ट्रीय मुद्दा बना है। ये प्रकृति प्रेमी रहे हैं, ये प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं। विश्व आदिवासी दिवस सरकार के गाइडलाइन उसमें कैसे चलना है, इन लोग बाईपास करके हमें उससे वंचित कर दिया जाता है। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित डॉक्टर आम्बेडकर प्रेरणा स्थल में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शहीद वीर नारायण सिंह जयंती स्टेडियम में पुष्पांजलि कार्यक्रम के पश्चात डॉक्टर आम्बेडकर प्रेरणा स्थल सेक्टर 6 में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपादक KR शाह ने प्रेरणा स्थल में स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्य अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान आदिवासी संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत की गई। अध्यक्षता कर रहे SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष कोमल प्रसाद ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर संगोष्ठी के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हम सब एकजुट हैं। उन्होंने सभी SC/ST समुदायों से शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मसम्मान के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन विजय कुमार रात्रे ने किया। आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे देश में जिनको हम भारतीय कहते हैं, ये उत्सव धर्मी लोगों का देश है। यानी यहाँ हर प्रकार से लोग उत्सव मनाते हैं। और आदिवासी कल्चर में आप देखेंगे कि अगर कोई गमी है तब भी वो उत्सव के रूप में ही गम को व्यक्त करता है। तो वो हमारे DNA में है भारत के। तो आदिवासी दिवस जो हमारे चिंतन मनन और अध्ययन का है कि हमने क्या खोया और क्या पाया, हम उसको बाद में चिंतन करते हैं। पहले हम लोग बढ़िया नाचते गाते हैं, रैली निकालते हैं, फिर उसके बाद चिंतन करते हैं, लेकिन करते हैं। आज कौन सी विशेष चर्चाएं हुई आज आपकी? विस्तृत रूप से जल जंगल जमीन का ही मुद्दा है और जल जंगल जमीन के ही मुद्दे पे पूरे देश में आज विश्व आदिवासी दिवस की थीम ही बनाई गई है कि खास करके जो हसदेव और तमनार के जंगलों में जो कटाई हुई वो राष्ट्रीय मुद्दा बना। और सारे मंच में आज इसी बात का विरोध हो रहा है और होगा कि जल जंगल जमीन आदिवासियों के बचाए जाए और जिस प्रकार के उत्खनन हो रहे हैं वो सब बंद किए जाए। BSP SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेतृत्व में हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। ये पूरे दुनिया में आज का दिन UN के द्वारा मनाया जाता है। तो हमारे आदिवासियों की जो समस्याएं हैं जमीन और जंगल को लेकर के, उसको लेकर के बड़ी चिंता है हमारे आदिवासी समाज में, जिसको लेकर के हमने एसोसिएशन के माध्यम से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हमारे गीत संगीत भी हुआ उसमें। हाँ, गीत संगीत के माध्यम से भी और वक्ताओं के माध्यम से भी उनके द्वारा सुना गया कि क्या हमारे समाज की दिक्कतें हैं, किस तरीके से हम अपने समाज को उत्थान कर सकते हैं। इस पर आज हमने परिचर्चा का आयोजन किया हुआ था। अच्छा, मैसेज क्या देंगे लोगों को? मैसेज ये है कि हमको संगठित रहना है। संगठन के साथ साथ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आदिवासी समाज में आज भी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। हमारी एसोसिएशन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उनके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए भी कर रही है। कुछ दिनों में हमने अभी मैनेजमेंट से बात किया हुआ है कि 50 आदिवासी बच्चों के लिए यहाँ कंप्यूटर शिक्षा का हम उनके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिससे हमारे आदिवासी बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आज हम विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, जैसा कि विश्व स्तर पर आदिवासियों की पहचान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी अस्मिता, उसकी शिक्षा और उनकी संस्कृति की समृद्धि के लिए घोषणा किया है, उसी तारतम्य में आज हमारा एसोसिएशन इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसमें हमने परिचर्चा की है। और इनकी जल जंगल ज़मीन जो आदिवासियों की वास्तविक मूल निवास रहा है, वो ये प्रकृति प्रेमी रहे हैं, ये प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं और हम सबको जीवन देते हैं। हम शहरी लोग तो अंधाधुन इसका दोहन कर रहे हैं, तो प्रकृति प्रेमी आदिवासियों के साथ हम रहें, और यही हमारा आज के इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य मुझे लगता है कि हमें मानना चाहिए। BSP SC एसोसिएशन के तत्वाधान में हमने विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने जो महापुरुषों का जीवन अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ताकि वे अपने जीवन में हमारे संस्कृति, संस्कार और जो महापुरुषों हैं उनको जीवन में उतार सके। विश्व आदिवासी दिवस में हमारा मुख्य लड़ाई जल, जमीन और शिक्षा के ऊपर है। जिस प्रकार के शिक्षा का दोहन मतलब
प्राइवेट के द्वारा होते जाते जा रहा और हमारे बच्चों को उसको वंचित किया जा रहा है। इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि सरकार पुनः जो शासकीय शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और जल जमीन के ऊपर ध्यान दे। धन्यवाद। काफी उत्साह दिखाई दिया आज कार्यक्रम में। क्योंकि हमारा एसोसिएशन का हमेशा एक प्रयास रहता है कि हम एक इस बैनर तले के माध्यम से समाज के उन लोगों को आज के वर्तमान जैसे इंटेलिजेंस AI जिसे बोलते हैं, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए हमने समाज के बहुत से लोगों को बुलाते हैं और नए नए विचारों को और नई नई जो जानकारी मिलती है सरकार के गाइडलाइन, उसमें कैसे चलना है, कहाँ पे हमें धोखा देने वाला है सरकार और कहाँ पे हमें छलावा कर रहे हैं, इसके बारे में हम जागरूक करते हैं और लोगों को उत्साहित कर रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। जी, क्या विश्व आदिवासी दिवस के लिए मैं भारत के समस्त आदिवासी और मूल निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में विशेषकर शिक्षा, जागरूकता और संगठन को प्राथमिकता देते हुए हमें हमेशा जागरूक रहना है, सरकार से सचेत रहना है। हमारे अधिकार के लिए कानून कायदे बनते हैं लेकिन इन लोग बाईपास करके हमें उससे वंचित कर दिया जाता है, इसलिए हमें जागरूक रहना है। विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।